हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। सो बेटा, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है, संबंध एवं फलन, रिलेशन एवं फंक्शन का एक्सरसाइज 1.3 जो प्रश्नावली 10.3 है उसे डिटेल में हम सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली के क्वेश्चनों को करने से पहले इसके जो बेसिक्स हैं वो हम जान लेते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रश्नावली को करने के बाद पहले प्रश्नावली देखना और इसके जितने भी उदाहरण है बेटा वो आपको करना है, ठीक है। तो पहले बेसिक्स समझते हैं, उसके बाद प्रश्नावली पे आएंगे। तो बेसिक्स क्या है वो जान लेते हैं फटाफट। देखो बच्चों, अगर आपके पास दो फलन है, ठीक है, क्योंकि टॉपिक हम पढ़ रहे हैं आज कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्पोजिशन ऑफ मैपिंग। ठीक है, मेरी आवाज़ थोड़ी आपको अजीब लग रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, बट फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब क्या है बेटा, फलनों का संयोजन, ये टॉपिक है हिंदी में, इसको आज हम पढ़ रहे हैं। तो क्या है बेटा, अगर आपके पास दो फलन है, यदि आपके पास दो फलन है, ठीक, एक फलन आपने ले लिया f जो कि a से b में जा रहा है, और दूसरे आपने ले लिया g, b पे खत्म हुआ ना, b से शुरू होगा, b से c में जा रहा है, ठीक है। दो फलन है आपके पास, एक f है और एक g है, दो फलन है। सो फलन ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, a b और ये c है। पहला फलन क्या है बेटा, a से b में जा रहा है, ठीक है, a से b में जा रहा है। यहाँ पर इसको आपने क्या डिफाइन किया, f डिफाइन किया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर x रखेंगे तो आपको यहाँ पर fx मिलेगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, तो अगर आप fx रखेंगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर मान लेते हैं z मिलेगा, ठीक है। और इस फलन का नाम क्या है बेटा, g f of x, ठीक है। ये रखेंगे इस फलन के अनुरूप, मुझे जाके z मिलेगा, ठीक है। तो ये फलन है, कॉम्पोजिशन है। अगर मुझे a से c में जाना है, ठीक है, मुझे यहाँ से यहाँ पे आना है, तो क्या होगा, ठीक है। तो ये f है, ये g है, ठीक है, और a से कहाँ जा रहा है, ये यहाँ से जा रहा है, a से c में जा रहा है, तो ये क्या होगा, गॉफ होगा, g ऑपरेशन f, और ये जाएगा c में, ठीक है, g ऑपरेशन f। तो ये a से c में जाएगा, ओके बच्चों। तो ये क्वेश्चन अभी हम करेंगे, टेंशन मत लो, ये तो अभी क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है व्युत्क्रमणीय फलन। व्युत्क्रमणीय फलन को अंग्रेजी में बोलते हैं इनवर्टेबल फंक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं, इनवर्टेबल फंक्शन। तो इनवर्टेबल फंक्शन क्या होता है, यदि f आपको एक फलन दे रखा है जो a से b में जा रहा है, अगर ये f एक एकी होता है वह आच्छादक, तो अगर कोई फलन एक एकी और आच्छादक, एक एकी भी होना जरूरी है और आच्छादक होना भी जरूरी है, एक एकी और आच्छादक जरूर होता है तो आपको व्युत्क्रमणीय फलन मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो व्युत्क्रमणीय फलन पता है क्या होगा, f इनवर्स b से a में आएगा, ठीक है। कहाँ से आएगा, b से a में आएगा। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में निकालने के लिए आते हैं, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये दो बेसिक से कॉन्सेप्ट थे, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे एनसीईआरटी के, ठीक है। पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं, प्रश्नावली 10.3 क्लास 12th मैथमेटिक्स। कह रहे मान लीजिए ये आपका f है, ठीक है, ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर है, और ये g फलन है, ये b से c में जा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे खत्म हुआ था, यहीं से शुरू हुआ। आपको f वाला ये दे रखा है और g वाला ये दे रखा है, तो आपको गॉफ ज्ञात करना है, g ऑपरेशन f ज्ञात करना है कि वो क्या होगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारी प्रश्नावली
1.3 क्लास 12th मैथमेटिक्स की हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉपर एग्जाम में जैसे लिखना है मैं आपको वैसे ही लिखाऊंगा, कोई शॉर्टकट नहीं। क्या दिया है बेटा, एफ हमें दे रखा है जो कि जा रहा है 1 3 4 से 1 to 5 में, और जी जा रहा है, जी जो फलन है हमको दे रखा है 1 to 5 से जा रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो यहीं शुरू हुआ 1 3 में जा रहा है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है 1 2 दे रहा है, 3 5 दे रहा है और 4 1 दे रहा है। और जी में क्या है बेटा 1 3 दे रहा है, 2 3 दे रहा है और 5 1 दे रहा है, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें गॉफ ज्ञात करना है कि ये कितना होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, देखो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि F1 ना मुझे F1 मुझे कितना दे रहा है 2 दे रहा है, और F3 मुझे कितना दे रहा है 5 दे रहा है, और F4 मुझे कितना दे रहा है 1 दे रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या मतलब हो जाएगा, G1 मुझे कितना दे रहा है 3 दे रहा है, G2 मुझे कितना दे रहा है 3 दे रहा है, और G5 मुझे कितना दे रहा है 1 दे रहा है, ठीक है। मुझे गॉफ निकालना है, G पहले है F बाद में है, ठीक है। G पहले है F बाद में है, ओके बच्चों आई बात समझ में। तो G F, ओके। सो देखिए बेटा क्या होगा, गॉफ निकालने सबसे पहले भी आ जाएंगे प्रश्नानुसार। यहाँ लिखेंगे G O F, यहाँ से किससे स्टार्ट करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे। गॉफ F है ना, F के पास क्या क्या है 1 है 3 है और 4 है, इन्हीं पे बात करनी है पड़ेगी, ठीक है। लास्ट में F है। तो देखो बेटा इसको लिखने का तरीका क्या होगा, G ऐसे का ऐसे लिखा है और यहाँ पे F1 हो जाएगा, ठीक। प्रॉपर वे में लिखना है आपको। उसके बाद G F1 का मान कितना है बेटा 2 है, तो यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। और G2 का मान कितना है 3, ठीक है। उसके बाद गॉफ F1 का हो गया, किसका निकालना है 3 का निकालना है, ढंग से लिख देंगे। G ये हो जाएगा F3 का मान कितना है बेटा 5, रख दिया 5 F3 की जगह पर। अब ये G5 हो गया, G5 का मान कितना है 1, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, G ऑफ 1 का हो गया 3 का हो गया, अब क्या निकालना है 4 का निकालना है। तो प्रॉपर वे में लिख लेंगे, F4 का मान कितना है 1 रख दिया इसकी जगह पर, ठीक है। अब G1 हो गया, G1 का मान कितना है 3, ठीक है। अब इसको प्रॉपर वे में लिख दोगे, अर्थात ठीक है, इसको ढंग से लिख देंगे, अर्थात गॉफ क्या हो जाएगा मेरे पास 1 ने मुझे 3 दिया, 3 ने मुझे 1 दिया और 4 ने मुझे 3 दिया। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अगर किसी भी पार्ट में कोई डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है बच्चों। आराम से हो गया। सेकंड वाले पे आ जाओ। कह रहे हैं मान लीजिए FGH 3 फलन है जो R से R में जा रहा है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि ये चीज़ बराबर होगी, ये चीज़ इसके बराबर होगी, ये चीज़ इसके बराबर होगी, ठीक है। सो आपके जो 3 फलन हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, तीनों के जो तीनों फलन दे रखे हैं हमें, क्या दिया है F, G, H। ये जो 3 फलन है वो R से R में जा रहे हैं, ठीक है। सो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिद्ध करना है
पहले वाल पे हम देखो ये आ जाए, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बेटा हमें? F प्लस जी ऑपरेशन H, ओ का मतलब ऑपरेशन है ना, सक्रिय। F ऑपरेशन H प्लस जी ऑपरेशन H, यहाँ ओ का मतलब ऑपरेशन है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, बायां पक्ष ले लेंगे। क्या करेंगे बेटा? बायां पक्ष ले लेंगे। सो देखो बेटा हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो हम ले लेंगे यहाँ से बायां पक्ष, ठीक है। क्या लिखोगे बायां पक्ष लेने पर? बायां पक्ष क्या है बेटा? F प्लस जी, ये चीज़ है, और उसके साथ में ऑपरेशन में एच एक्स ये ले लूँगा, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ F H एक बार इसके साथ आ जाएगा, H एक बार इसके साथ आ जाएगा, है ना। F एच एक्स, फिर प्लस है जी, फिर आ जाएगा एच एक्स, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब आप खुद इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों? ये F है, ये H दिख रहा है ना आपको, तो मैं इसको लिख सकता हूँ F ऑपरेशन H, ये X, अब इसको बाहर ले लो इसके साथ, ये हो जाएगा G ऑपरेशन H, और ये X बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से X और यहाँ से X बाहर ले लो टोटल से, ये हो जाएगा F ऑपरेशन H प्लस G ऑपरेशन H, टोटल से बाहर क्या आ गया X, इस X से ये X हट जाएगा, तो F प्लस G ऑपरेशन H क्या हो जाएगा? F ऑपरेशन H प्लस G ऑपरेशन H। और यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, यही चीज़ आपको क्या करनी थी बेटा? प्रूव करनी थी। सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड में हमें क्या प्रूव करना था? सेकंड में हमें प्रूव करना था F डॉट G ऑपरेशन H, हमें प्रूव करना था F ऑपरेशन H डॉट G ऑपरेशन H, डॉट बोले तो यहाँ मल्टीप्लाई से, ठीक है। ये प्रूव करना, तो फिर से वही करेंगे बायां पक्ष लेने पर। बायां पक्ष ले लेंगे, तो बायां पक्ष हमारे पास क्या है बच्चों? F डॉट G ऑपरेशन H, यही है। तो जो बायां पक्ष लेंगे तो साथ में X ले लेते हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? F डॉट G, और इसको लिख सकते हैं HX, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? देखिए ये चीज़ हो जाने के बाद हम इसको तो ऐसे लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा? ये F है, ठीक है, और F डॉट G है, तो F ये जो HX एक बार इसके साथ आएगा और एक बार इसके साथ आएगा, ठीक है। तो एक बार F HX हो जाएगा और G यहाँ हो जाएगा HX, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं? देखो बेटा दो टर्म आ गए, यहाँ पे भी HX दिख रहा है, यहाँ से भी HX दिख रहा है, यहाँ से भी HX दिख रहा है, तो ये हट जाएंगे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा F डॉट G ऑपरेशन H किसके बराबर मिल जाएगा? इसको अगर प्रॉपर वे में लिखोगे F ऑपरेशन H डॉट G ऑपरेशन H, और यही आपको प्रूफ करना था। आराम से मिल गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार आता भी है। यहाँ से आपको गॉफ और फॉग निकालना है, और गॉफ फॉग निकालने के लिए हर साल क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो कह रहे हैं गॉफ फॉग ज्ञात कीजिए। ये F, ये G, ये F, ये G, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो पहले वाले पार्ट पे आ रहे हैं। क्या दिया हुआ है? ये दे रखा है और GX हमें दे रखा है, ठीक। सबसे पहले हमें निकालना है गॉफ, फिर निकालना है क्या बेटा? फॉग। तो गॉफ निकालते हैं, ठीक है। गॉफ
जी ओ एफ एक्स है, तो इसको प्रॉपर वे में लिखेंगे जी एफ एक्स। ठीक है, तो जी एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, मॉड के अंदर एक्स है ना, सो ये रख देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स ही है नॉर्मल, तो ये रख दिया हमने, एक्स रख दिया। ठीक है, अब यहाँ बाहर आपको जी दिख रहा है, जी कहाँ है ये, मतलब ये जी वाला फलन है, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है ना आपको, वहाँ वहाँ मॉडुलस के एक्स रखना है। क्या रखना है, मॉडुलस के एक्स रखना है। तो ये है 5x की जगह पर क्या रखेंगे, मॉडुलस का x माइनस का 2, ये बंद। तो यह मॉडुलस x का मतलब x ही होता है। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। तो पहला आंसर आ गया गॉफ का। अब आपको फॉग निकालना है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट या दिक्कत होना बेटा तो एक बार दोबारा ज़रूर देख लेना। ठीक है, f, तो इसको लिख सकते हैं प्रॉपर gx हो जाएगा। gx का मान क्या है बेटा, ये है 5x माइनस के 2, लेकिन मॉडुलस का। ठीक है, अब बाहर क्या गया, f फंक्शन में जहाँ जहाँ x दिख रहा है ना आपको क्या रख देना है, मॉडुलस का 5x माइनस 2 रख देना है। ठीक है, मॉडुलस का 5x माइनस 2 रख देना है। क्लियर। और इस क्वेश्चन को तुम यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, यहीं पर बेटर रहेगा। सो जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे मॉडुलस रखना है। क्या रखना है, 5x माइनस 2 मॉडुलस का रखना है x के स्थान पर। ये हमने रख दिया, आराम से बन गया। ठीक है, सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड वाले पार्ट में हमें fx दे रखा है 8x क्यूब और gx हमें दे रखा है x की घात 1/3। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है बेटा, गॉफ निकालना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ जी एफ एक्स का मान क्या है 8x क्यूब। ठीक है, अब जी जहाँ पर x है ना, x की जगह पर क्या रखना, 8x क्यूब रखना है। ये x है, वहाँ पर रखना है 8x क्यूब और पावर में क्या है 1/3 रख दिया। सो 8 की पावर 1/3 और x की पावर 1/3। अब पावर अलग अलग आ गया, तो 8 की पावर 1/3 क्या होता है, 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3 और यहाँ से ये सो आंसर आ जाएगा 2x। ठीक है, ये गॉफ आ गया 2x, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या निकालना है, फॉग निकालना है। gx कितना है बेटा मेरे पास, ये gx की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर। अब f वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रखना है, x की पावर 1/3। x की जगह पे क्या रखना है 1/3, पावर में 3 है, 3 लगा दो। सॉरी, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं fx इतना है और x की वैल्यू आपको 2/3 नहीं लेनी है। ठीक है, 2/3 लोगे ना तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा। ठीक है, आपको दिखाना है कि f ऑपरेशन f x के बराबर है और f का प्रतिलोम फलन क्या है ये भी आपको बताना है। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इजी सा क्वेश्चन है। देखिए बेटा, हमें दिया क्या है, हमें दे रखा है कि जो fx है बेटा वो ये है 4x + 3 अपॉन में 6x माइनस के 4। ठीक है, और x की वैल्यू आपको 2/3 नहीं लेना है। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है बेटा कि f ऑपरेशन f किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, f ऑपरेशन fx लेके चलेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ fx। ठीक है, ये fx का मान क्या है बेटा, यही है 4x + 3 बट्टे में 6x माइनस के 4। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, अब फिर से बाहर f है,
मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपको क्या रखना है 4x + 3 बट्टे में 6x - 4। तो ये 4x की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा 4x + 3 बट्टे में 6x - 4। फिर ये 6x की जगह पर फिर से वही 4x + 3 6x - 4 और यहाँ -4। अब इसको आपको क्या करना है बेटा हल करना है। लॉस ऑफ ले लो ऊपर, यहाँ आ जाएगा 6x - 4। ठीक है, क्या कर रहा हूँ, ये 4x है, इसकी गुणा इसके साथ। ठीक है, इधर भी लॉस ऑफ आ जाएगा 6x - 4, इसकी गुणा इसके साथ। इसके बट्टे में ये, इसके बट्टे में ये कट गया। अब ऊपर क्या करना है बेटा हल करना है। तो गुणा करो, 4 चौक 16, 7 12, 6 चौक 24x, सॉरी 6 18 है ना, 18x और 4 12। बट्टे में देखो 6 चौक 24, 6 18, 6 चौक 24 x और 4 चौक 16 माइनस माइनस प्लस। तो ये सही है कटा, ऐसे ये कटा। ठीक है, सो ऊपर कितना आ गया 34x, नीचे आ गया 34, 34 से 34 कटा x आ गया। तो f ऑपरेशन fx किसके बराबर आ गया, x के बराबर। यही प्रूफ करना था आंसर। ठीक है, अब दूसरा पार्ट बहुत आसान किस लिए है, एक नोट करके लिख लो। नोट क्या है बेटा, अगर f ऑपरेशन f खुद का ऑपरेशन खुद ही के साथ करने पर अगर x आता है ना, इसका मतलब क्या है कि f ऑपरेशन f, ठीक है बेटा, 1 के बराबर है, क्योंकि इस x से x हट गया, 1 के बराबर है। तो इसे, तो ये जो होता है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो व्युत्क्रमणीय फलन है, व्युत्क्रमणीय जो फलन होता है ना बेटा, वो खुद वही फंक्शन होता है। इसका व्युत्क्रमणीय फलन खुद ही वही होगा। ठीक है, ये वही होगा fx + 3 6x - 4, यही इसका व्युत्क्रमणीय फलन, खुद का व्युत्क्रमणीय खुद ही होता है। तो इसको प्रॉपर वे में लिखने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो व्युत्क्रमणीय फलन के लिए क्या करते हैं, क्योंकि आपसे क्या बोला है f का प्रतिलोम फलन क्या है, तो यही होगा, खुद वही होगा। ठीक है, खुद वही फलन होगा, ये आप लिख दोगे, चूंकि करके लिख सकते हो, इसी तरीका होगा। चूंकि f ऑपरेशन fx x के बराबर है, अर्थात f ऑपरेशन f 1 के बराबर है, इसलिए फलन का जो व्युत्क्रमणीय फलन होगा खुद वही होगा। ठीक है, जो फलन दिया है वही इसका व्युत्क्रमणीय फलन होगा, क्योंकि ये चीज़ आ रही है। ठीक है, ये सिंपल एक्सप्लेनेशन बेस्ट है। 5वें में आ जाऊँ, कह रहे कारण सहित बतलाइए क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है या नहीं है, वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कारण सहित 5वें क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। हमें f दे रखा है बेटा 1 2 3 4, ये हमें 10 दे रहे हैं। और दूसरा वाला जो f दे रखा है वो मुझे दे रखा है, 1 भी मुझे 10 दे रहा है, 2 भी मुझे 10 दे रहा है, 3 भी मुझे 10 दे रहा है और 4 भी मुझे 10 दे रहा है। ये एक फलन दे रखा है। ठीक है, तो थोड़ा अगर मैं आपको चित्र बना के समझाऊँ। ठीक है, ये सेट के पास क्या बेटा 1 2 3 4 है और इधर इकलौता 10 है। तो 1 भी मुझे 10 दे रहा है, 2 भी मुझे 10 दे रहा है, 3 भी मुझे 10 दे रहा है और 4 भी मुझे 10 दे रहा है। ठीक है, आपसे प्रतिलोम फलन के बारे में पूछ रहा है। प्रतिलोम फलन के लिए फलन को एकाकी व आच्छादक होना अनिवार्य है। ये आप जानते हैं, होना अनिवार्य है, मतलब दोनों के दोनों होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक मना करेगा तो नहीं आएगा।
देखो एक भी मुझे 10 दे रहा है, दो भी मुझे 10 दे रहे हैं, है ना, क्योंकि बीच में ये फलन है। 3 भी मुझे 10 दे रहा है, 4 में 10, तो ये एक एकी तो है ही नहीं, चूंकि F1 मुझे 10 दे रहा है, F2 भी मुझे 10 दे रहा है, और यहाँ 1 और 2 आपस में बराबर नहीं है। बाकी भी लिख सकते हो, इसलिए F एक एकी नहीं है। ये जो फलन है बेटा एक एकी नहीं है, एक एकी नहीं है तो बाकी तो ये F इनवर्स होगा ही नहीं, अर्थात F इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, या F व्युत्क्रमण फलन नहीं निकलेगा, नहीं होगा, ऐसे लिख दोगे। ठीक है बेटा, आगे फर्स्ट पार्ट समझ में आपको। सेकंड पार्ट में आते हैं। जी यहाँ से यहाँ जा रहा है और ये दे रखा है। अब देखो बेटा सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। जो जी फलन है ये सेट दे रखे हैं 5 6 7 8 से कहाँ जा रहा है 1 2 3 4। मैंने आपको बोला था प्रत्येक फलन जो अगर फलन प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, परंतु हर एक संबंध फलन नहीं है। इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। और जी हमें क्या दे रखा है बेटा 5 का संबंध 4 से है, 6 का 3 से है, 7 का 4 से है और 8 का 2 से है। चित्र बना के दिखाता हूँ मैं आपको। तो 5 का संबंध 4 से है, 6 का संबंध 3 से है, 7 का संबंध 4 से और 8 का संबंध 2 से है। तो देखो बेटा हर एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, एकाकी है ये, है ना, ये सब क्या है बेटा एकाकी है। एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, अलग अलग नहीं दे रहे, ठीक है। और देखो हर एक पद का क्या, हर एक पद का क्या मिल रहा है आपको प्रतिचित्रण में मिल रहा है, चूंकि दिया गया फलन एकाकी व आच्छादक है। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, दिया गया फलन एकाकी व आच्छादक है, इसलिए अरे भाई ना 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 थोड़ा सा देखो 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 थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखो 5 भी मुझे 4 दे रहा है, 7 भी 4 भैया, ऐसे ऐसे गड़बड़ी हो गई। एकाकी नहीं है ये फलन, एकाकी नहीं है, ठीक है। आच्छादक जरूर है, क्योंकि देखो चित्र बनाने में थोड़ी सी भूल हुई है। ये देखो भाई इन्होंने हमसे खेल दिया है 5 6 7 8, तो यहाँ पर 4 3 और 2, 5 मुझे 4 दे रहा है, 6 मुझे 3 दे रहा है, 7 भी मुझे 4 दे रहा है। अब देखो ये भाई काम खत्म। देखो दो अलग अलग इनपुट एक ही आउटपुट दे रहे हैं, आच्छादक है, क्योंकि हर ये जो सह प्रांत में जितने भी अवयव बैठे सभी के प्रतिचित्रण यहाँ मिल रहे हैं, कोई खाली नहीं है यहाँ पर। आच्छादक है लेकिन एकाकी नहीं है, क्यों? चूंकि F5 मुझे 4 दे रहा है और F7 भी मुझे 4 दे रहा है, इसलिए। और 5 और 4 आपस में बराबर नहीं है, इसलिए फलन एकाकी नहीं है। बेटा जब फलन एकाकी नहीं है तो ये आपका प्रतिलोम फलन नहीं देगा, ठीक है। प्रतिलोम फलन के लिए एकाकी और आच्छादक होना दोनों का अनिवार्य है। ये एकाकी नहीं है, आच्छादक तो है, क्योंकि ये सह प्रांत है। सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण यहाँ मौजूद है। कोई खाली छूट रहा है जिसका आपको प्री में यहाँ नाम मिल रहा हो? 2 का 8 है, 3 का 6 है, 4 का 5 है, प्रतिचित्रण मिल रहा है इधर, तो ये आच्छादक है। लेकिन ये बेटा एकाकी नहीं है, तो इसका प्रतिलोम फलन नहीं होगा, इसका प्रतिलोम फलन नहीं होगा, इसका अस्तित्व ही नहीं है। ये आप लिख दोगे। थर्ड वाले पे आ जाओ। थर्ड वाला चेक करते हैं बेटा। H आपके पास क्या दे रखा है 2 3 4 5, ये कहाँ जा रहा है 7 9 11 13, यहाँ पे जा रहा है। और हमें H क्या दे रखा है, H दे रखा है 2 का 7 से, 3 का 9 से, 4 का 11 से और 5 का 13 से, ठीक है। इसका प्रतिलोम फलन देखते हैं होता है कि नहीं, चित्र बनाते हैं।
2 3 4 5 और इधर क्या है बेटा 7 9 11 13। 2 का किसके साथ है 7 के साथ, ठीक है। 3 का किसके साथ 9 के साथ, 4 का 11 के साथ, 5 का 13 के साथ। अब आप खुद देखिए बेटा, हर एक इनपुट अलग आउटपुट दे रहा है। 2 ने 7 दिया, 3 ने 9 दिया, 4 ने 11 दिया और 5 ने 13 दिया, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, ठीक है। चूंकि इसे क्या बोला जाता है बेटा, इसे बोला जाता है प्रांत, और इसी ये हमारा है सप्रांत। सेट की अगर बात करें, चूंकि प्रांत का प्रत्येक अवयव सप्रांत के अवयवों से अलग अलग संबंधित है, ठीक है। यानी कि F2 मुझे 7 दे रहा है, F3 मुझे 9 दे रहा है ना, अर्थात यह एकाकी है, एकाकी हो गया। उसके साथ साथ सह प्रांत का प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत पे मौजूद है, दिख रहा है ना। 13 का 5, 11 का 4, 9 का 3, 7 का 2। वह सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में स्थित है, अर्थात ये फलन जो है अर्थात H आच्छादक है, ठीक है, आच्छादक है। चूंकि फलन एकाकी व आच्छादक दोनों है, इसलिए फलन का व्युत्क्रमणीय फलन होगा, ठीक है। व्युत्क्रमणीय फलन इसका होगा। अगर आपको व्युत्क्रमणीय फलन निकालना है, H का H इनवर्स निकालना है, तो वो क्या होगा, देखो बेटा सिंपल सी बात है। देखो अगर मैं आपको यहीं पे निकाल के दिखाऊंगा H इनवर्स, वो क्या होगा, यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ 2, इधर 9 आ जाएगा, इधर 3, इधर 11 आ जाएगा, इधर 4, इधर 13 आ जाएगा और इधर 5। ये आपका व्युत्क्रमणीय फलन आ गया आंसर। 7 का 2, 9 का 3, 11 का 4, 13 का 5, ये आपका व्युत्क्रमणीय फलन आ जाएगा। तो व्युत्क्रमणीय फलन कौन से होते हैं, जो फलन एकाकी और आच्छादक दोनों होंगे, वही फलन क्या होंगे, व्युत्क्रमणीय फलन होंगे, अन्यथा नहीं हो सकते, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे सिद्ध कीजिए कि ये जो फलन है -1 से 1 R में जा रहा है और f(x) आपके पास ये है, एक प्रदत्त फलन एकाकी है, बोल ही रखा है कि ये एकाकी है, सिद्ध करना है। अब किसी चीज़ को अगर हम सिद्ध करते हैं तो उसे बाई लैंग्वेज सिद्ध करते हैं, और किसी चीज़ को मना करना होता है तो उसे बाई लैंग्वेज बाई एग्जाम्पल मना करना होता है, ठीक है। इस फलन का प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। प्रतिलोम फलन भी आपको ज्ञात करना है। तो प्रतिलोम फलन अगर ज्ञात करना है तो प्रतिलोम फलन के लिए आपको उस फलन को दिखाना होता है कि एकाकी और आच्छादक दोनों है, ठीक है। और क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है कि भाई प्रतिलोम फलन निकालो, तो एकाकी दिखाने के साथ साथ डायरेक्ट हम प्रतिलोम फलन निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि आच्छादक पर बोला ही नहीं है कि भाई प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रतिलोम फलन है तभी तो वो निकलेगा, अन्यथा थोड़ी ना निकलता, ठीक। तो छठे क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों। हमें देखो क्या दिया है, जो मेरा फलन है -1 से 1 ये R में जा रहा है, और f(x) मुझे दे रखा है बेटा x अपॉन ये, ठीक है। एकाकी हमें सिद्ध करना है, क्वेश्चन में यही बोल रखा है, और आपको बोल रखा है कि x का मान आप -2 नहीं ले सकते। तो मैं क्या करूँगा, यदि f(x1) बराबर मैंने ले लिया f(x2), हमारा टारगेट क्या होगा कि x1 बराबर हम x2 दिखा दें। यहाँ रखना है हमें मान, x1 रखो एक बार x की जगह पर, और एक बार x2 रखना है x की जगह पर।
ठीक है, तिरछे गुणा कर देंगे x1 प्लस 2, इधर आ जाएगा x2 और इधर जाएगा x2 प्लस 2, गुणा करेंगे x1 x2 2x2 x1 x2 2x1, इससे दोनों तरफ ये कैंसिल, 2x2 बराबर 2x1, 2 से 2 कैंसिल, दोनों तरफ x1 बराबर x2। यही तो दिखाना था मैं, आराम से हो गया। और यहाँ से जो हर एक x1 और x2 जो आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, बिलोंग्स टू यहाँ, ये लिखना पड़ेगा। अर्थात फलन एकाकी है। पहला वाला आंसर आ गया। अब आपको व्युत्क्रमणीय फलन निकालना है, ठीक है। दिखाना नहीं है कि व्युत्क्रमणीय फलन दिखाओ, सिद्ध करो कि फलन व्युत्क्रमणीय है, ये नहीं बोला आपसे, बोला निकालो। अब व्युत्क्रमणीय फलन निकालने के लिए बेटा बोला है, निकालने के लिए तो वो एकाकी और अच्युतक तो होंगे ही होंगे, तभी वो निकलेगा। तो आप लिखोगे यहाँ पर व्युत्क्रमणीय फलन के लिए, व्युत्क्रमणीय फलन के लिए क्या प्रक्रिया होती है मैं वो आपको बताता हूँ। व्युत्क्रमणीय फलन के लिए क्या करते हैं ना बेटा, जो fx को होता है उसको y मान लेते हैं। जो हमारा fx है उसकी जगह हम क्या मानते हैं, y। तो यहाँ y बराबर आ जाएगा x/x+2। अब आपको यहाँ से तिरछे गुणा करके आपको x का मान निकालना है किसी भी तरीके से हल करके, yx + 2y और ये x आ गया। आगे हल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, हमें x का मान निकालना है, yx प्लस का x इधर के माइनस का x और प्लस का 2 इधर के माइनस का 2y, x ओवरनिस्ट आ जाएगा तो y -1 माइनस के 2y, तो माइनस के 2y और ये y -1, ठीक है, ये x का मान आ गया। तो यही हमारा व्युत्क्रमणीय फलन हो गया। तो इसे कैसे लिखते हैं, f इनवर्स x, जिसे हम एक नया नाम देते हैं gy, क्योंकि ये y के रूप में है, gy नाम देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं माइनस से नीचे गुणा कर दूं तो ये नेगेटिव वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला नेगेटिव हो जाएगा। आंसर ये हमारा क्या है बेटा, व्युत्क्रमणीय फलन है। ये फलन हमारा क्या है, व्युत्क्रमणीय फलन है। और थोड़ा मेंशन करना कि यहाँ y का मान तुम क्या नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे ही तुम y का मान 1 लोगे तो बट्टे में 0 हो जाएगा। बट्टे में 0 होने पर फलन परिभाषित नहीं होता है, ये चीज़ मेंशन करनी है। अगर इसको मेंशन नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है बच्चों, आगे समझ में, सिंपल सा प्रोसीजर है। आच्छादक के लिए भी यही स्टेप्स कर रहे थे हम पहले, तो वही चीज़ यहाँ पे आ गया। तो व्युत्क्रमणीय फलन निकालने के लिए जो आच्छादक में जो स्टेप्स करते हैं ना, वही स्टेप्स यहाँ फॉलो करना होता है। बस आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, fx ये दे रखा है, द्वारा प्रदत्त फलन r से r में जा रहा है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। मतलब अगर व्युत्क्रमणीय है इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि फलन एकाकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। और f का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए, यानी कि जब कोई चीज़ सिद्ध करना है तो उसे बाई लैंग्वेज सिद्ध करते हैं। तो व्युत्क्रमणीय बोलते ही मुझे पता चल गया कि भैया फलन एकाकी भी है और आच्छादक भी है, जो कि हमें सिद्ध करना है, और f का हमें प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन ये 7वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट होगा मैं साथ ही साथ लिखवाते चल रहा हूँ। ठीक है, 7वें क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो हमें जो फलन दे रखा है बेटा वो r से r में जा रहा है, और fx क्या दे रखा है बेटा, 4x + 3 दे रखा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज है। अब एकाकी हमें सिद्ध करना है। यदि फलन व्युत्क्रमणीय है, इसका मतलब क्या है कि फलन एकाकी व आच्छादक है। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में एकाकी और आच्छादक को सिद्ध करना है। सो नंबर 1 हम चेक करते हैं एकाकी के लिए। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, यदि fx1 बराबर fx2, हमारा टारगेट क्या होगा कि किसी तरीके से x1 बराबर x2 आ जाए। तो ये फलन है, यहाँ रखना है 4x1 + 3, एक बार x की जगह x1 रखा और एक बार x की जगह पर x2 रखा।
प्लस का 3 कटा दोनों तरफ, 4x1 बराबर 4x2, 4 से 4 कटा, क्या आ गया x1 बराबर x2। और ये जो हर एक x1 और x2 है वो कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से, R से, अर्थात फलन एक ही है। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है आच्छादक के लिए, क्योंकि हमें पता है कि ये भैया आच्छादक है, पहले ही पता लग गया, क्वेश्चन नहीं बोल दिया। तो आच्छादक के लिए जो कॉन्सेप्ट था वही लिख दो यहाँ पर। तो आच्छादक के लिए क्या करते हैं बेटा, fx को हम y मानते हैं, और यही व्युत्क्रमण फलन में भी किया जाता है। तो यहाँ पर y रख देंगे, तो y बराबर 4x प्लस 3, तो प्लस का 3 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 3, और x का मान आ जाएगा 4 अपॉन में आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया बेटा, x का मान। ठीक है, और यही आपका क्या है, व्युत्क्रमण फलन भी आएगा, अभी हमने दिखा था। ठीक है, अगर व्युत्क्रमण फलन को आप चित्र के अनुरूप समझना चाहोगे, ठीक है, इसे हम x बोलते हैं, इसे हम y बोलते हैं। ये वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है फलन। ठीक है, एक को अगर समझना चाहोगे चित्र के अनुरूप समझा देता हूँ। ये r है, इसके पास भी r है, r से r वास्तविक संख्या में एक फलन है। यहाँ x होता है और यहाँ y होता है। y किसके बराबर है, 4x प्लस 3 के बराबर, और यहाँ x किसके बराबर है, y माइनस 3 अपॉन 4 के बराबर। कुछ भी लो, जैसे तुम x के जगह पर तुम 0 रखोगे तो 4 इंटू 0, 0 तुम्हें 3 देगा, है ना। x की जगह तुम 1 रखोगे तो 4 एकम 4 तुम्हें 7 देगा। x की जगह पर तुम अंडर रूट के 3 रखोगे तो ये तुम्हें क्या देगा, 4 अंडर रूट 3 प्लस 3 देगा। मतलब एक इनपुट एक ही आउटपुट देगा, एक ही है। मैंने आपको चित्र से भी समझा दिया, क्योंकि ये आच्छादक है। तो क्या करोगे बेटा, चूंकि सहप्रांत का प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में स्थित है, ऐसे लिख देना है। क्योंकि अगर ये आच्छादक है तो ये चीज हो गई होगी, सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत में स्थित है, इसलिए f आच्छादक होगा। ठीक है, अगर आप बिलीव नहीं करते तो बेटा y का मान कुछ भी रख के देखो। y का मान अगर तुम 0 रखोगे, यहाँ रखो, तो तुम्हें क्या देगा, माइनस के 3/4। y का मान तुम 1 रखो, क्या मिलेगा, माइनस के 2/4, यानी कि देखो 1 रखोगे ना y का मान, 1 में से 3 घटाएंगे माइनस का 2, माइनस का 2/4 क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2। तो यहाँ पर तुम कुछ भी रखोगे तुम्हें हमेशा उसका एक प्रतिचित्रण इधर मिलेगा, कोई भी खाली नहीं छूटेगा यहाँ से। ठीक है, पता चल गया। तो ये आच्छादक भी है। अब कोई फलन आच्छादक है एकाकी है तो वो व्युत्क्रमणीय होता है। अब इसका व्युत्क्रमणीय फलन क्या होगा, व्युत्क्रमणीय फलन, ठीक है, इसे हम बोलते हैं f इनवर्स x, जिसको हम नाम देते हैं, एक नया फलन नाम दिया g। और वो क्या होता है, ये होता है, ये स्टेप्स दोबारा करना होता है। तो ये हमारा व्युत्क्रमणीय फलन हो जाएगा y माइनस 3/4। ठीक है, जी वाई नाम दे देना इसका। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया है कि नहीं बच्चों। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही होगा जैसे 7वां हुआ है। ठीक है, सेम टू सेम ये सारे क्वेश्चन वैसे ही होंगे, 8वां 9वां सब एक जैसे क्वेश्चन है। पढ़ते हैं, ये एफ एक्स दे रखा है, आर पॉजिटिव से यहाँ जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है। इसने बोल दिया है व्युत्क्रमणीय। अगर व्युत्क्रमणीय है तो फलन एक और आच्छादक होंगे, और उसको बाय लैंग्वेज लिखना है, और आपको दिखाना है कि एफ इनवर्स ये होगा, जो व्युत्क्रमणीय फलन है वो ये होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 7वें की तरह एकदम डिक्टो 7वें की तरह, बस फलन को थोड़ा चेंज किया है, बाकी क्वेश्चन तो वही है। एफ एक्स हमें क्या दे रखा है बेटा, x² + 4, और फलन जो है मेरा वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आर पॉजिटिव से यहाँ जा रहा है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज किया है और फलन में थोड़ा चेंज किया है।
बाकी उसने बोल दिया है, क्योंकि यदि हमें सिद्ध करने के लिए बोला है, यदि फलन व्युत्क्रमणीय है तो हमें बस यह सिद्ध करना है, हमें बस यह सिद्ध करना है कि फलन एक एकी व आच्छादक है। ठीक है बेटा, बस हमें यही सिद्ध करना है। सो नंबर 1, हमें पता ही है किसी चीज़ को जब सिद्ध करना है तो उसे बाय लैंग्वेज सिद्ध करते हैं। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, यदि fx1 बराबर fx2 ले लूँगा और मेरा टारगेट क्या है कि x1 बराबर x2 आ जाए, और ये मेरा फलन है, यहाँ रखो x1 का स्क्वायर प्लस 4 x2 का स्क्वायर प्लस 4 से दोनों तरफ कैंसिल हो गया, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, घातों की तुलना कर दोगे x1 बराबर x2 आ जाएगा। और ये जो x1 और x2 है प्रत्येक, इसे बोलते हैं फॉर एवरी। इसका मतलब होता है हर एक x1 और x2 कहाँ से आ रहे हैं, r प्लस से आ रहे हैं, सभी के लिए सत्य होगा, अर्थात फलन एक एकी है। ठीक है, बाय लैंग्वेज प्रूफ करना है। अब नंबर 2 आपको क्या प्रूफ करना है बेटा, आच्छादक। आपको पता ही है कि भैया ये आच्छादक है, जब आच्छादक है तो बाय लैंग्वेज ही तो प्रूफ करना है। तो उसके लिए क्या लिखोगे, क्या लिख दोगे, थोड़ा स्टेप तो लिखना पड़ेगा। माना fx बराबर y मानते हैं हम, यहाँ y रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो y माइनस 4 बराबर एक्स स्क्वायर, तो x का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट y माइनस 4। क्या लिखते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि सह प्रांत सिद्ध करना है, आपको लैंग्वेज लिखना है अब थोड़ा। चूंकि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में स्थित है, अतः फलन आच्छादक है। ये लिख दोगे। अब आपको क्या निकालना है बेटा, व्युत्क्रमणीय फलन। तो व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है, f इनवर्स x। यही स्टेप को आपको दोबारा लिखना होता है ना, यही स्टेप्स। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, f इनवर्स x क्या हो जाएगा, जिसे हम जी वाई बोलते हैं, वो हो जाएगा y माइनस 4 आंसर। और यही आपको प्रूफ करना था, यही आएगा। आ गया ना, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, डिक्टो वैसे ही था 7वें की तरह। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी डिक्टो वैसे ही होगा, डिक्टो एकदम, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, जैसे पहला वाला किया था, 7वां जैसे किया, 8वां जैसे किया, 9वां भी बिल्कुल वैसे ही होगा। तो इसे आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन तो खुद से बनाइए, 7वें और 8वें की तरह ही होगा, बिल्कुल डिक्टो वैसे ही होगा जैसे हमने किया है। ठीक है, इसे खुद बनाइए और मुझे कमेंट करके आंसर बताना है कि क्या आ रहा है, कैसे हुआ। ठीक है, आराम से बन जाएगा, मुझे बस विश्वास है आप लोगों पर। क्या दिखाना है पहले, क्या क्या दिखाना है। आच्छादक के लिए आप क्या बोलेंगे कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में स्थित है, अर्थात फलन आच्छादक है। ठीक है, और उसके बाद आच्छादक के जो स्टेप्स आपने किया होगा ये आ रहा होगा और ये आप लिख देंगे। ठीक है, आराम से बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। ठीक है, अभी भी हमारे पास 5 क्वेश्चन बचे हैं। 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि जो फलन है x से y में एक व्युत्क्रमणीय फलन है। अगर ये व्युत्क्रमणीय फलन है f, तो ये एकाकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। हाँ, सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय होता है, यानी कि यूनिक होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और ये खुद में एक प्रमेय भी है। तो हिंट जो दे रखा है उसको गोली मारो, क्योंकि आपको कभी भी बोर्ड एग्जाम में हिंट नहीं देता है। ठीक है, हिंट के चक्कर में भी मत पड़ो, अपना दिमाग दौड़ाओ। ठीक है, हमें क्या दिया है, हमें दे रखा है कि जो f है बेटा, ये जो f मैपिंग है x से y में जो जा रहा है
ठीक है, एक्स और वाई दो आपके सेट है, एक व्युत्क्रमणीय फलन है, एक व्युत्क्रमणीय फलन है, ये हमें दे रखा है। अगर ये व्युत्क्रमणीय फलन है यानी कि इसका सीधा सा मतलब है कि f एक एकीवी है और f आच्छादक है। व्युत्क्रमणीय का मतलब यही होता है कि व्युत्क्रमणीय तभी होता है जब फलन एक एकी और आच्छादक हो। ये हमें पता चल गया, ठीक है। हमें क्या बोल रखा है कि f का प्रतिलोम अद्वितीय प्रूफ करना है। f का प्रतिलोम अद्वितीय हमें क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है। ये चीज हमें प्रूफ करना है। तो हम अगर हो सके, ठीक है, इफ पॉसिबल, यदि संभव हो, यदि संभव हो तो क्या बोलो, सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय होता है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। तो अगर संभव हो तो f के दो प्रतिलोम फलन हम ले लेते हैं। दो प्रतिलोम फलन, एक ले लिया G1 व G2 है, ये हमने नाम दे दिए, ठीक है। होता है एक ही है लेकिन हमने बोला कि नहीं, एक नहीं दो होते हैं, G1 और G2 होते हैं, ठीक है। सो क्या होगा बेटा, f ऑपरेशन G1, ठीक है। अगर f एक एकी है, ठीक है, क्योंकि व्युत्क्रमणीय फलन है, तो f इनवर्स f की अगर मैं बात करूं, सपोज देखो बेटा, यहाँ से एक चीज लिख लेते हैं कि अगर मैं करूं यहाँ से चलो अभी यहाँ रहने देते हैं, इसी पे आ जाते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा नहीं तो समझ नहीं पाओगे। G1 पर G2 हमने ले लिया, ठीक है। सो देखो बेटा, f ये फलन है और ये इसके व्युत्क्रमणीय फलन है G, ठीक है। सो G y अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर कोई एलिमेंट लेना तो यहाँ पर I y आएगा, नो डाउट। वाह, अगर इस G2 की भी बात करोगे, f ऑपरेशन G2 y लेते हो तो ये भी क्या आएगा बेटा, I y आएगा, ठीक है। ये भी I y आएगा। नंबर 2, इसने I y दे दिया। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिखोगे, समीकरण एक था तो उसे अगर आप लेंगे, ठीक है, ये भी I y दे रहा है और ये भी I y दे रहा है, तो f ऑपरेशन G1 y और यहाँ से f ऑपरेशन G2 y, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ हट जाएगी तो मुझे क्या मिलेगा, G1 y बराबर G2 y मिलेगा, यानी कि G1 बराबर G2 आ जाएगा। हम तो बोल रहे थे कि भैया ये अलग अलग है, G1 और G2 अलग अलग है, परंतु ये चीज़ अलग अलग ना होकर वो बराबर है, ठीक है। बराबर का मतलब यूनिक हो गया, इकलौता हो गया, ठीक है। ये चीज़ आप लिख दोगे, ठीक है। अतः फलन f का प्रतिलोम अद्वितीय है, ये लिख दोगे आंसर, ठीक है। अद्वितीय है, ये आपका आंसर आ जाएगा आराम से। इस तरीके से आपको करना था। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। मैं एकदम सिंपल तरीके से ही समझा रहा हूँ, ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 11वां क्वेश्चन। F1 2 3 से ABC में जा रहा है, F1 A है, F2 ये है, ये C है। द्वारा प्रदत्त फलन f पर विचार कीजिए, f इनवर्स ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का इनवर्स f के बराबर होता है। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। ये चीज़ हमको सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं हम। सो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या दिया है बेटा, हमें दे रखा है कि जो f है 1 2 3 से कहाँ जा रहा है, ABC में जा रहा है। और हमें क्या दे रखा है कि जो F1 है, क्वेश्चन में दे रखा है, हम
F1 A के बराबर है, F2 B के बराबर है, F3 C के बराबर है। ये हमें दे रखा है, ठीक है। ये देखो, अगर इसको x मान लो, इस वाले सेट को अगर तुम x मान लो और इस वाले को तुम y मान लो, तो कुल मिला के तो फलन क्या हो जाएगा, x से y में जा रहे हैं, ठीक है। और या फिर हम इसको बोल सकते हैं तो f इनवर्स अगर होगा, अगर f इनवर्स की बात करोगे तो वो y से x में जाएगा, ठीक है। तो अगर इस स्थिति में देखा जाए तो f इनवर्स, यहाँ से देखो बेटा, f इनवर्स A मुझे क्या देगा, 1 देगा, f इनवर्स B मुझे क्या देगा, 2 देगा, और f इनवर्स C मुझे क्या देगा, 3 देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो क्योंकि आपको सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लो बेटा। सिद्ध करना है आपको कि जो f इनवर्स का इनवर्स है वो f होता है, ये हमें सिद्ध करना है। इसी चीज़ के लिए ये कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिख देना माना करके कि इसको तुमने x माना, इसको y माना है, तो जो फलन है x से y में जा रहा है, तो f इनवर्स क्या होगा, y से x में जाएगा, व्युत्क्रमण उल्टा हो जाएगा। तो अगर ये चीज़ क्वेश्चन में दे रखी है तो इसके अनुरूप ये बन जाएगा, f इनवर्स से 1 देगा, f इनवर्स B 2 देगा, f इनवर्स C मुझे 3 देगा, ठीक है। ओके, सो ये चीज़ हो गई। तो f इनवर्स का इनवर्स, ठीक है, वो मुझे निकालना है। ये f इनवर्स फलन है ना, इसका फिर से अगर इनवर्स निकालोगे तो क्या होगा, देखो। अगर तुम यहाँ f इनवर्स है ना, ये f इनवर्स है बेटा, f इनवर्स निकालोगे तो a ने मुझे क्या दिया, 1 दिया, B ने मुझे क्या दिया, 2 दिया, और C ने मुझे क्या दिया, 3 दिया। ये मेरा f इनवर्स है। अब इसका फिर से अगर इनवर्स निकालेंगे तो 1 मुझे क्या देगा, A देगा, 2 मुझे क्या देगा, B देगा, और 3 मुझे क्या देगा, C देगा। और ये चीज़ क्या थी बेटा, 1 मुझे A दे रहा है, 2 मुझे B दे रहा है, 3 मुझे C दे रहा है, तो ये क्या थी, F थी। तो ये F के बराबर आ गया आंसर। ठीक है, या फिर तुम इसे निकाल के भी दिखा सकते हो, जैसे f इनवर्स फिर से 1 लिया ना, f इनवर्स का इनवर्स 1 लिया, तो किसके बराबर आएगा, f इनवर्स का इनवर्स। देखो फिर से यहाँ जाएगा तो f इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा, a के बराबर आ जाएगा। f इनवर्स का इनवर्स 2 किसके बराबर आ जाएगा, b के बराबर आ जाएगा। f इनवर्स का इनवर्स 3 किसके बराबर आ जाएगा, C के बराबर आ जाएगा। वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी, 1 A दे रहा है, 2 B दे रहा है, 3 C दे रहा है, और ये चीज़ किस एक्चुअली है क्या, ये चीज़ F है, वही मैंने लिख दिया, सिंपल, आराम से बन गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और ये 14 भी इम्पॉर्टेंट है। 12वें पे आ जाओ। कह रहे मान लीजिए कि जो f है वो x से y एक व्युत्क्रमणीय फलन है। व्युत्क्रमणीय फलन है यानी कि एक की और अच्छातक दोनों है। सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का प्रतिलोम f है, अर्थात f इनवर्स का इनवर्स f है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। सो जैसे क्वेश्चन अभी किया था ना, उसी टाइप का क्वेश्चन फिर से आ गया। क्वेश्चन नंबर 10वें की तरह ही है ऑलमोस्ट। तो 12वें क्वेश्चन में आ जाओ, सिद्ध करने वाला प्रश्न है। देखो हमें क्या दे रखा है, चूंकि f जो फलन है x से y में जा रहा है, एक व्युत्क्रमणीय फलन है। व्युत्क्रमणीय फलन है, ये दिया हुआ है। अगर ये व्युत्क्रमणीय फलन है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि f एकाकी है और f आच्छादक है। हमें सिद्ध क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है कि f इनवर्स का इनवर्स f होता है, ठीक है। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है।
और बोल रहा है कि एफ इनवर्स, ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि एफ इनवर्स का प्रतिलोम एफ है। यही तो बोला क्वेश्चन में। एकाकी और आच्छादक दोनों है। अगर ये एकाकी और आच्छादक दोनों है, अतः अगर एक दूसरा फलन ले लेते हैं, जैसे कि नाम दे दिया जी इसका, तो जी वाई से एक्स में अगर जाएगा, वाई से एक्स में जाएगा, तो वह भी एकाकी व आच्छादक होगा। ठीक है, अगर आपका एफ फलन एकाकी और आच्छादक है तो उसका जो व्युत्क्रमणीय फलन होता है वो भी एकाकी और आच्छादक होता है। ये आपको पता होगा। ठीक है, ये थ्योरम है। सो देखिए बेटा, अब ये एफ है और ये जी है। जी बोले तो उसका व्युत्क्रमणीय फलन है ये, क्योंकि वाई से एक्स में जा रहा है, तो ये इस फलन का ये व्युत्क्रमणीय फलन है। ठीक है, तो जी ऑपरेशन अगर एफ करोगे, ठीक है, एफ एक्स लेके चलेंगे, तो वो मुझे आई एक्स देगा। वो मुझे क्या देगा, आई एक्स। और एफ ऑपरेशन जी वाई करोगे तो वो मुझे क्या देगा, आई वाई देगा। ठीक है, वो मुझे आई वाई देगा। क्लियर? यानी कि कुल मिलाकर ये जो जी है, मैंने अभी आपको बोला था कि ये जो जी है हमारा, वो क्या है बेटा, व्युत्क्रमणीय फलन है, यानी कि एफ इनवर्स के बराबर है। और इसी को हमें दिखाना, हमें सिद्ध करना है कि एफ इनवर्स इस फलन का व्युत्क्रमणीय फलन है। यही तो हमें सिद्ध करना है। और हमारा टारगेट ये है कि इसी तरीके से हम एफ इनवर्स को एफ सिद्ध करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, चूंकि देखो आपको पता है कि एफ ऑपरेशन एफ इनवर्स आई देता है ना। चूंकि अगर मैं एफ ऑपरेशन एफ इनवर्स करूंगा तो मुझे वो आई देगा या 1 देगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट पे, इसे मत लिखना, यहाँ लिख सकते हो तुम, चूंकि एफ इनवर्स है, इसका ऑपरेशन करूंगा एफ इनवर्स का इनवर्स, ये एक फलन है, ये इसका क्या है, व्युत्क्रमणीय फलन है, तो ये मुझे क्या देगा, आइडेंटिटी देगा, आई देगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ एफ से ऑपरेट करा दोगे, दोनों तरफ क्या करा दिया, एफ से ऑपरेट करा दिया। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों तरफ मैंने एफ से क्या करा दिया, ऑपरेट करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एफ ऑपरेशन जो आई होता है ना, आई हट के एफ के साथ आ जाता है, सिर्फ एफ आएगा। ठीक है, आइडेंटिटी फलन है ये, तो एफ ही देगा। अब ये चीज इन सब के साथ अलग अलग आ जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा एफ ऑपरेशन एफ इनवर्स, और ये ऑपरेशन, फिर ये एफ और ये चीज। एक बार इसके साथ आ गया ऑपरेशन, और ये चीज ये आ गई। ठीक हो गया। आपको पता है एफ ऑपरेशन एफ इनवर्स क्या देगा, मुझे आइडेंटिटी देगी। आइडेंटिटी लिख दिया हमने इसकी जगह पर, और यहाँ से क्या आ गया, एफ इनवर्स का इनवर्स एफ आ गया। आइडेंटिटी किसी के साथ भी ऑपरेट होती है ना, तो वही आ जाता है जो उसके साथ ऑपरेट होती है। ये आ गया, ये आ गया, तो एफ इनवर्स का इनवर्स मुझे क्या मिल गया, एफ। यही मुझे सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। आई नो थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, बट अगर आप एक बार दोबारा ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस बीएससी बीटेक पे भरे पड़े हैं, इसकी अलग बुक आती है, तो हैबिट डालो। थोड़ा बहुत अजीब लग सकता है, लेकिन अगर आप एक दो बार लिखेंगे और समझेंगे तो आपको इजी लगेगा, बहुत आसान है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 13वां और 14वां 2 क्वेश्चन बच रहे हैं। कह रहे हैं यदि आर फलन जो है आर से आर में जा रहा है और एफ एक्स हमें ये दे रखा है, तो एफ ऑपरेशन एफ एक्स क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि आपको एफ का एफ के साथ ही निकालना है। इसको मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स, और एफ एक्स हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ये देखिए एफ एक्स हमें ये दे रखा है 3 - x³ ये चीज।
ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, पावर में क्या है 1/a। अब f दिख रहा है, मतलब x जहाँ जहाँ x है मुझे ये मान रखना है पूरा, ठीक है। 3 माइनस x के जगह पे पूरा ये मान रखना है, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। ये x जहाँ दिख रहा है वहाँ रखा, और पावर में क्या है बेटा 1/3। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 3 माइनस 3 जहाँ x था, देखो फलन हमारे एक बार लिख लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। फलन हमारे पास क्या दे रखा है 3 माइनस एक्स क्यूब, ये चीज़, ये fx था, ये हमने लिख दिया fx पूरा, ये मान रखा। अब फिर से बाहर f है, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको ये मान रखना है पूरा। तो ये 3 था, 3 रखा, माइनस x के जगह पे ये मान रखना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये मान रखना है। तो 3 माइनस एक्स क्यूब 1/3, ठीक है। 3 माइनस एक्स क्यूब 1/3, और फिर यहाँ से देखो ऊपर क्या है, ये क्यूब है, ये क्यूब लगाना हम भूल गए थे, ये क्यूब यहाँ लग गया। अब ठीक है, पावर में 1/3, ठीक है। इसको अब सॉल्व कीजिए। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो देखो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ठीक है, ये कटा पावर में मल्टीप्लाई डिवाइड में। सो ये 3 माइनस के 3 माइनस एक्स क्यूब, ये बचा, और पावर में क्या है 1/3, ये बचा, ठीक है। अब माइनस से तुम अंदर गुणा कर दोगे तो प्लस का 3 या माइनस का 3 कटेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, एक्स क्यूब पावर में आ जाएगा ये 3 कटा, ओनली क्या बचेगा एक्स बचेगा, ठीक है, ओनली एक्स। देखते हैं एक्स कहीं पर है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे मान लीजिए कि fx है और यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं का प्रतिलोम परिसर ये है, किसके द्वारा प्राप्त होगा, ठीक है, मतलब इसका प्रतिलोम फलन निकालना है, ठीक है। इसका प्रतिलोम फलन क्या होगा वो बताना है। तो मैंने अभी आपको बताया था प्रतिलोम फलन निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, सिंपल सी बात है, fx को क्या मान लेते हैं, y मानते हैं, माना fx बराबर y, प्रतिलोम फलन निकालने के लिए y रखोगे 4x 3x + 4। अब आपको क्या करना है, तिरछे गुणा करना है। अब आपको x का मान निकालना है किसी भी तरीके से, तो यहाँ हो जाएगा 4x 3xy + 4y, ठीक है। सो x वाले को एक तरफ रखो, यहाँ से x उभयनिष्ठ आ जाएगा 4 माइनस के 3y, x का मान निकालना है 4y, ये गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, तो ये जो है आपका प्रतिलोम फलन आएगा 4y अपॉन 4 माइनस 3y, 4y बट्टे में 4 माइनस 3y। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पूरी प्रश्नावली हमने कर ली है, और कल के वीडियो में हम बाइनरी ऑपरेशन सीखेंगे, जिसको कराएंगे इसकी लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। बाकी सभी चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, वीडियो को हर जगह शेयर करें, चैनल पर नया हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें।